जय हिंद, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स। मैं हूं आपके साथ पिंकी धनखड़। खबरों के खास बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ यूनिवर्सिटी में नमाज पर घमासान हुआ है। छात्रों के दो गुटों में बंटने से तनाव का माहौल है। यहाँ पर छात्रों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया है। नमाज को लेकर और हनुमान चालीसा के पाठ को लेकर यहाँ छात्रों के दो गुट बने हैं, जिसमें यहाँ पर तनावपूर्ण माहौल बन चुका है। ये तस्वीरें सामने आई हैं इस यूनिवर्सिटी से, जहाँ पर आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं कि ये छात्र हैं जो कि यहाँ पर अपने परिसर में बैठे हैं। कॉलेज परिसर के भीतर ये बैठे हैं। एक कुर्सी है जिसको सजाया गया है, हनुमान जी की मूर्ति उस पर रखी गई है। हनुमान चालीसा का पाठ यहाँ पर किया जा रहा है और दो गुट छात्रों के बन चुके हैं, एक नमाज अदा करने को लेकर और एक हनुमान चालीसा के पाठ को लेकर। लखनऊ यूनिवर्सिटी की ये तस्वीरें हैं। लखनऊ यूनिवर्सिटी के भीतर परिसर में यहाँ पर जो है गार्डन एरिया में ये छात्र बैठे हैं और इन्होंने फटका पहना है आरएसडी का। इसी के साथ कुर्सी पर फूल मालाओं और हनुमान जी की मूर्ति रखी गई है। हनुमान चालीसा का पाठ यहाँ पर कर रहे हैं। माहौल तनावपूर्ण है। फिलहाल क्या कुछ कार्रवाई इसमें की जा रही है, ये देखने वाली बात है। चलिए अब अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी धीरज त्रिपाठी का रुख करेंगे। धीरज, अगर बात की जाए तो तस्वीरें इस वक्त हमने देखी हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी की, जहां पर छात्र जो हैं गार्डन में बैठे हैं और हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। कुर्सी पर बाकायदा हनुमान जी की मूर्ति को भी यहां पर रखा गया है। पूरा मामला बताइएगा, क्योंकि दो गुट बताए जा रहे हैं। तो क्या कुछ कहां से शुरुआत हुई है इस विवाद की यहाँ कॉलेज में? बिल्कुल पिंकी, देखिए लखनऊ विश्वविद्यालय में जो लाल बारादरी है उसको लेकर विवाद शुरू हुआ और वहाँ पर सबसे पहले आपको तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे कि ये लखनऊ विश्वविद्यालय परिसर के अंदर एक लाल बारादरी है और इसको मकबरा कहा जाता है। और कुछ जो मुस्लिम संगठनों से जुड़े छात्र हैं उनका कहना है कि यहाँ पर मस्जिद है और रमजान के समय पर वो यहाँ पर नमाज अदा की गई और उसके बाद विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से कहा गया कि यह पूरी जो इमारत है वो एएसआई से संरक्षित है और इसमें किसी भी प्रकार की इस प्रकार की गतिविधियों को अनुमति नहीं दी जा सकती है और इसको जो यह पूरी लाल बरादरी की इमारत है यह संरक्षित है और यहाँ पर जो मरम्मत के कार्य हैं वो शुरू हो चुके हैं। ऐसे में इस पूरी बिल्डिंग के बाहर बैरिकेड्स किए गए हैं। इस वक्त हम लाल बरादरी के जो बैक साइड वाला हिस्सा है जो गांधी प्रतिमा के पास है यहाँ पर है और आपको तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर एक बोर्ड भी लगाया गया है और जिसमें लिखा गया है कि भवन में प्रवेश व अन्य गतिविधियां पूरी तरीके से प्रतिबंधित है, क्योंकि यहाँ पर जो मरम्मत के कार्य हैं एसआई की तरफ से वो कराए जा रहे हैं और इसके अंदर जाना खतरे से खाली नहीं है। विश्वविद्यालय परिसर के अंदर जब कुछ मुस्लिम छात्रों की तरफ से नमाज अदा की गई उसके बाद ये जो पूरा विवाद है वो तेजी से आगे बढ़ा और यहाँ पर काफ़ी संख्या में पुलिस प्रशासन के लोगों को तैनात किया गया और इसके बाद जो हिंदूवादी संगठनों के लोग हैं, जो यहाँ के छात्र हैं, खास करके विद्यार्थी परिषद से, राष्ट्रीय शिक्षार्थी दल से जुड़े तमाम जो छात्र हैं वो यहाँ पर लगातार धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आए। आपको और तस्वीरों में भी आपको दिखाना चाहेंगे कि अभी भी लखनऊ विश्वविद्यालय में जो गांधी प्रतिमा यानी कि जो लाल बरादरी के बैक साइड वाला एरिया है यहाँ पर तमाम जो छात्र हैं वो हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए नजर आ रहे हैं और श्री राम स्तुति कर रहे हैं यहाँ पर। और छात्रों का कहना है कि जिस प्रकार से कुछ छात्रों के स्तर पर विश्वविद्यालय का माहौल खराब करने की कोशिश की गई है और वह विश्वविद्यालय का माहौल खराब करने की कोशिश की गई और यहाँ पर एक शैक्षिक संस्थान है, यहाँ पर नमाज अदा नहीं की जा सकती है। उसके बाद से लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है। विद्यार्थी परिषद की बातों की छात्रों की बात की जाए, एनएसयूआई से जुड़े छात्र हैं वो कह रहे हैं कि यहाँ पर नमाज अदा की जाए और इस पूरी जो संरक्षित इमारत है उसे खोला जाए। आप तस्वीरों में देखिए कि अभी भी लखनऊ विश्वविद्यालय में जो तमाम छात्र हैं वो यहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं और ये यहाँ पर लखनऊ विश्वविद्यालय परिसर के अंदर लाल बरादरी का बैक साइड का एरिया है। गांधी जी की भी यहाँ पर प्रतिमा है और ये पूरा हिस्सा लखनऊ विश्वविद्यालय के अंदर। विश्वविद्यालय प्रशासन के स्तर पर जो प्रशासन का तर्क है कि यहाँ पर किसी भी प्रकार की धार्मिक गतिविधियों की अनुमति नहीं दी जा सकती। इसके बावजूद यहाँ पर जो तमाम छात्र हैं वो हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। यहाँ पर बाकायदे एक कुर्सी रखी गई है, इसमें जो प्रतिमाएं हैं हनुमान जी की पूजा अर्चना की गई है, प्रसाद चढ़ाया गया। आप तस्वीरों में देखिए कि किस प्रकार से यहाँ पर पूजा अर्चना की गई है। हनुमान जी की प्रतिमा है, फूल माला चढ़ाए गए हैं, लड्डू चढ़ाए गए, प्रसाद चढ़ाया गया है और तमाम जो राष्ट्रीय शिक्षार्थी दल के छात्र हैं वो यहाँ पर पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। इनसे अगर हम बात करने की सूरज जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरे विवाद को लेकर? जो कुछ हुआ है बहुत उचित हुआ है। आज उसी खुशी में हम लोग हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। बहुत उत्तम कार्य हुआ है और इस कार्य को हुआ है राष्ट्रीय शिक्षार्थी दल ने 1 साल पहले लेटर दिया था। उस लेटर को प्रशासन ने संज्ञान में लिया और उसमें 250-300 लोगों ने साइन किया था। उसका समर्थन देख के प्रशासन ने कार्य किया है। बहुत उत्तम कार्य किया है। कार्यक्रम के बाद तुरंत बैठ देते हैं।
कुछ लोगों का कहना है, जो खास करके एनएसयूआई से आईसा से जुड़े संगठन है, समाजवादी छात्र सभा के लोग हैं, वो कह रहे हैं कि वहाँ पर जो नमाज अदा करने की प्रक्रिया है वो फिर से शुरू कराई जाए, और जो यहाँ पर नमाज अदा की गई उस पर आप लोग क्या कह रहे हैं? जो कुछ भी यहाँ नमाज अदा किया जा रहा था, ये पूरी तरह से असंवैधानिक है, गुप्त रूप से किया जा रहा है। आज हम लोग हनुमान चालीसा पाठ कर रहे हैं, खुले में कर रहे हैं, जिसका समाज समर्थन कर रहा है। समाज का समर्थन लेकर आप कोई कार्य कर रहे हैं तो वो उचित है, लेकिन जो है आप जो है गुप्त रूप से कोई कार्य कर रहे हैं वो बिल्कुल उचित नहीं है। इसीलिए आज ये कार्यक्रम, और कार्यक्रम के बाद हम सभी लोग आपको बाइट देते हैं भैया। एक बात और बताइए कि विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से, यहाँ के प्रॉक्टर हैं या जो कुलसचिव वगैरह हैं, उनकी तरफ से आप लोगों को किस प्रकार की धार्मिक गतिविधियों पर भी रोक लगाई गई है? जी, वो उन लोगों ने उस पर अभी तक रोक नहीं लगाई थी, लेकिन हम लोगों को रोक लगाने के लिए वो कई बार फोन कर चुके हैं। अभी तक जो इस प्रकार कई बार वो जो हम लोग को इसके कार्यक्रम में बाधा उत्पन्न कर चुके हैं। ये बिल्कुल उचित नहीं है। कार्यक्रम को तुरंत बाद बाइट दिया जाता है। ठीक है, आपकी आगे की स्ट्रेटजी के हनुमान चालीसा पाठ करें, क्या जो वहाँ पर जो कार्यक्रम पूरा चल रहा है वहाँ पर भी आप लोग जाएंगे? जो एसआई के अंतर्गत वहाँ पर निर्माण कार्य शुरू किया गया है, विश्वविद्यालय प्रशासन ने अभी मना किया है। अभी यहाँ और संख्या इकट्ठा होगी, उसके बाद जो है यदि सब कुछ समझ में आता है तो उधर चला जाएगा। अभी जो है विश्वविद्यालय प्रशासन जिस प्रकार से जो है कहेगा और पुलिस प्रशासन जैसा करेगा, उसके हिसाब से उधर हम लोग सब लोग चलेंगे। राष्ट्रीय शिक्षार्थी दल पूरा चाहेगा। पिंकी, आपने सुना कि ये राष्ट्रीय शिक्षार्थी दल और विद्यार्थी परिषद जुड़े तमाम जो छात्र हैं वो हैं, ये सूरज सिंह है, जिन्होंने कहा कि अभी हम पूजा अर्चना कर रहे हैं, उसके बाद विस्तार से बात करेंगे। और आपको सबसे पहले तस्वीरों में और कुछ दिखाना चाहेंगे कि यह लखनऊ विश्वविद्यालय का छात्र है, और देखिए कुछ और यहाँ पर भीड़ जमा हुई है। जो तमाम जो छात्र हैं वो भी आपको तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे कि कुछ अन्य जो लोग हैं, प्रशासन के लोग हैं, वो यहाँ पर आ चुके हैं, और पूरी तरीके से माहौल यहाँ पर कुछ और विवादित होता हुआ नजर आ रहा है। यह पूरी लाल बहादुरी की जो पूरी बिल्डिंग है, उसके बाहर काफ़ी संख्या में जो छात्र हैं उनका जमावड़ा लगा हुआ है। यहाँ पर जो छात्र हैं वो हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, और काफ़ी संख्या में जो पुलिस प्रशासन के लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, और स्थिति जो है यहाँ पर तनावपूर्ण नजर आ रही है। विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि यहाँ पर किसी भी प्रकार की धार्मिक गतिविधियों को अनुमति नहीं दी जा सकती। देखना होगा कि पुलिस प्रशासन के स्तर पर लखनऊ विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से जो यहाँ पर धार्मिक गतिविधियाँ की गई हैं उसके खिलाफ और क्या कुछ कार्रवाई होती है। जो नमाज अदा करने की जो प्रक्रिया पूरी गई, उसके बाद करीब 1.5 दर्जन छात्रों के खिलाफ नोटिस जारी की गई है, और जो यहाँ के ज्वाइंट सीपी लॉ एंड ऑर्डर बबलू कुमार है, उनके ऑफिस में भी आज उनका बयान दर्ज कराने को लेकर उन्हें बुलाया गया है। जी पिंकी। बिल्कुल धीरज, जिस तरीके से आप तस्वीरें दिखा रहे थे कि एक तरफ और यहाँ पर भीड़ जो है वो नजर आई कि किस कदर यहाँ पर आपने कहा कि प्रशासनिक अधिकारी आए थे, वो किस चीज़ के मुआयने के लिए यहाँ पर पहुंचे थे, खासी भीड़ उनके साथ पे जो है वो नजर आई है। और कॉलेज प्रशासन की तरफ से आज जिस तरीके से पूजा पाठ यहाँ पर की जा रही है प्रांगण में, तो इसको लेकर उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया है? बिल्कुल, देखिए जो एनएसयूआई, समाजवादी छात्र सभा या आईसा से जुड़े जो तमाम संगठन के लोग हैं वो अभी यहाँ पर नज़र आए थे। पुलिस के लोग उनको यहाँ से लेकर गए हैं, वो नारेबाजी करते हुए नज़र आ रहे थे कि उन छात्रों का ये तर्क था कि यहाँ पर जो गांधी प्रतिमा है और लाल बहादुरी के ठीक बैक साइड का जो एरिया है, यहाँ पर ये जो हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ रहे हैं यह भी बिल्कुल उचित नहीं है। जब हमें नमाज करने की अनुमति नहीं दी जा सकी है, हमने नमाज अदा की, हमारे खिलाफ नोटिस जारी की गई है, और उसके बाद इस पूरे जो लाल बहादुरी की जो संरक्षित इमारत है इसको बैरिकेड कर दिया गया है, ग्रीन पर्दे लगाए गए हैं, बैरिकेड्स लगाए गए हैं, जिससे इसके अंदर कोई भी प्रवेश न कर पाए। एक तरफ जहां एनएसयूआई की बात हो, समाजवादी छात्र सभा की बात हो, या जो मुस्लिम समुदाय से आने वाले तमाम छात्र, उनका तर्क है कि लाल बहादुरी जो एक मकबरा है, इसके अंदर एक मस्जिद है। वहीं जो हिंदूवादी संगठनों से जुड़े छात्र हैं उनका कहना है कि यहाँ पर मंदिर है। कुल मिलाकर लखनऊ विश्वविद्यालय प्रशासन और एएसआई के स्तर पर इस पूरी बिल्डिंग को सील कर दिया गया है। आपको तस्वीरों में दिखाएंगे कि यहाँ पर पूरी तरीके से नोटिस लगाई गई है कि यह भवन क्षतिग्रस्त एवं असुरक्षित है, भवन में प्रवेश एवं अन्य गतिविधियां पूरी तरीके से प्रतिबंधित है। ये लाल बहादुरी का बैक साइड का एरिया है, और उसके उधर काफी संख्या में जो पुलिस प्रशासन के लोग हैं वो भी हैं। अभी हम वहां चलकर कुछ देर बाद अपने लाइव टाइम्स के दर्शकों को भी दिखाएंगे। लेकिन जो हनुमान चालीसा के पाठ की प्रक्रिया है वो यहाँ पर चल रही है। करीब 1.5 दर्जन छात्र जो नमाज अदा किए थे 2 दिन पहले, जिसको लेकर यह पूरा विवाद खड़ा हुआ है, उन्हें आज ज्वाइंट सीपी लॉ एंड ऑर्डर बबलू कुमार के ऑफिस में बुलाया गया है, जिससे उनके जो बयान है वो दर्ज किया जा सके। और लखनऊ विश्वविद्यालय के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनका कहना है कि यहाँ पर किसी भी प्रकार की धार्मिक गतिविधियां पूरी तरीके से प्रतिबंधित हैं, और यह जो छात्र आज यहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ रहे हैं उनको मना किया गया है। देखना होगा कि विश्वविद्यालय प्रशासन के अधिकारी अभी कुछ देर पहले यहाँ दूसरे वर्ग के जो छात्र हैं उनके साथ आए हुए थे, वह उन्हें दूसरी तरफ लेकर गए हैं, जिससे ये जो छात्र यहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ करें किसी प्रकार से आमने सामने ना हो, टकराव ना, इस स्थिति को बचाव को लेकर उन छात्रों को लेकर वहाँ से गए हुए हैं। अब विश्वविद्यालय प्रशासनिक अधिकारी इन छात्रों को जो हनुमान चालीसा श्री राम स्तुति कर
रहे हैं, अन्य जो तमाम तरीके के पूजा अर्चना कर रहे हैं, इन्हें रोकने के क्या कुछ उपाय किए जाते हैं। और तमाम जो और भी छात्र हैं, जो विद्यार्थी परिषद राष्ट्रीय शिक्षार्थी दल से जुड़े छात्र हैं, उनका कहना है कि अभी यहाँ पर हम लोग एक पैदल मार्च भी करेंगे। जी ठीक है, यानी कि आगे पैदल मार्च जो है वो निकालने की भी यहाँ पर बात जो है वो कही जा रही है, वो भी एक तैयारी जो है वो की गई है। अगर धीरज बात की जाए तो देखिए आज मंगलवार है और हनुमान जी का ही दिन आज का दिन होता है। आज हनुमान चालीसा का पाठ यहाँ पर किया जा रहा है, तो क्या आगे भी इस तरीके से यहाँ पर कोई पाठ दूसरा करते हुए नजर आ सकते हैं ये छात्र? देखिए, अभी तो जो विद्यार्थी परिषद की बात की जाए, राष्ट्रीय शिक्षार्थी दल की बात की जाए, जो तमाम हिंदूवादी संगठनों से जुड़े जो छात्र हैं, जो विश्वविद्यालय के छात्र, उनके स्तर पर आज हनुमान चालीसा और श्री राम स्तुति की आराधना की गई है। देखना होगा कि इसके बाद आगे का इनका क्या रुख होने वाला है। हालांकि विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से बार बार जो शिक्षक इन छात्रों का जो छात्र नेता कहते हैं, उनकी तरफ से जो कहा जा रहा है कि उन्हें किसी भी प्रकार की धार्मिक गतिविधियों की अनुमति नहीं दी गई है। पैदल मार्च अभी कुछ देर पहले यहाँ पर जो विद्यार्थी परिषद और राष्ट्रीय शिक्षार्थी दल से जुड़े अर्पित शुक्ला थे या सूरज सिंह, इनका कहना है कि अभी हम पूजा अर्चना कर रहे हैं, इसके बाद हम लोग मीडिया को इस पर विस्तार से बात करेंगे। और इसके अलावा जो पैदल मार्च की बात है, वह भी जो उनकी प्रक्रिया है वो करेंगे। और पूरी तरीके से यह स्वागत योग्य कदम है कि जिस प्रकार से नमाज अदा करने की जो प्रक्रिया हुई, उसके बाद लाल बरादरी का जो पूरी बिल्डिंग है उसको पूरी तरीके से यहाँ पर उसको तमाम जो बैरिकेड्स लगाए गए हैं, ग्रीन कर्टेन लगाए गए हैं, जिससे जो धार्मिक गतिविधियां हैं वो ना की जा सके। कुलपति कार्यालय से लेकर बारादरी के स्तर पर तमाम जो पुलिस प्रशासन के लोग हैं, उनका डिप्लॉयमेंट बढ़ाया गया है, जिससे जो अलग अलग समुदाय से जुड़े जो छात्र हैं उनके बीच में आपस में किसी प्रकार का टकराव ना हो। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है यहाँ पर प्रबंध जो हैं वो साफ तौर पर देखे जा रहे हैं। आप नज़र इस पर बनाए रखिएगा। पैदल मार्च पे कितने यहाँ पर छात्र इकट्ठा होते हैं, क्या आगे की रणनीति होती है, ये महज थोड़ी देर में जानकारी जो है सामने आएगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया धीरज आपका इन तमाम जानकारियों के लिए, विस्तार से जो आपने बताया। बढ़ते आगे लखनऊ यूनिवर्सिटी कैंपस में, अभी तस्वीरें आपको दिखाई थी। लखनऊ यूनिवर्सिटी कैंपस में नमाज पढ़ने का विवाद अब बढ़ गया है। जिस जगह मुस्लिम छात्रों ने नमाज पढ़ी और इफ्तार किया था, उसके खिलाफ हिंदू छात्र संगठनों ने मोर्चा खोल रखा है। सोमवार को हिंदू छात्रों ने जय भवानी और जय श्री राम के जयकारे लगाए। फिलहाल कैंपस के अंदर माहौल तनावपूर्ण है। एबीवीपी का कहना है कि एएसआई की संरक्षित इमारत पर नमाज कैसे हो सकती है। सोमवार को पूरे दिन इस मुद्दे पर राजनीति गर्म रही। एबीवीपी ने नमाज वाली जगह पर शतचंडी कराकर भंडारा कराने का ऐलान किया है। एबीवीपी का कहना है कि ये शिक्षा का मंदिर है, इसे शिक्षा का मंदिर ही रहने देना चाहिए। दरअसल लखनऊ यूनिवर्सिटी के अंदर लाल बारादरी की ऐतिहासिक इमारत है, जिसमें छात्र नमाज पढ़ते रहे हैं, लेकिन इमारत जर्जर होने की वजह से इसे बंद कर दिया गया है, जिसको लेकर राजनीति गर्मा गई। रविवार को कुछ मुस्लिम छात्रों ने बारादरी के गेट के सामने नमाज अदा की थी। इस दौरान लेफ्ट और समाजवादी छात्र संगठनों ने मानव श्रृंखला बनाई थी। नमाज के इस वीडियो को सांप्रदायिक सौहार्द का मिसाल बताया गया था, लेकिन वीडियो वायरल होने के बाद विवाद शुरू हो गया। समाजवादी छात्र सभा समेत कई छात्र संगठनों का आरोप है कि रमजान के महीने में भी मुस्लिम छात्रों को लाल बारादरी के अंदर नमाज अदा नहीं करने दी गई, जबकि सालों से छात्र वहां नमाज अदा करते रहे हैं। दूसरी तरफ प्रशासन का कहना है कि जर्जर इमारत में रेनोवेशन का काम जारी है, इसलिए उसमें ताला बंद किया गया है। आरोप है कि रविवार की रात समाजवादी छात्र सभा के सदस्यों ने बारादरी के अंदर जबरन घुसने की कोशिश की, जिसको लेकर विवाद बढ़ गया और हिंदू छात्रों ने भी मोर्चा खोल दिया। कुछ छात्र संगठन यूनिवर्सिटी कैंपस में सुंदरकांड का पाठ करने पर अड़ गए हैं। छात्रों का कहना है कि जब इमारत का कोई भी कोना मस्जिद जैसा नहीं है, तो वहां नमाज की इजाजत कैसे दी जा रही है। चलिए एक बार फिर से लखनऊ यूनिवर्सिटी की तस्वीरें आपको दिखाएंगे। लखनऊ यूनिवर्सिटी में लगातार बवाल बढ़ता जा रहा है और यहाँ पर आज हिंदू छात्र जो हैं एकजुट होकर हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। हमारे सहयोगी धीरज त्रिपाठी ने तमाम तस्वीरें आपको दिखाई थी, यहाँ पर इन छात्रों से बात भी की और विस्तार से पूरे कैंपस का माहौल इस वक्त जैसा बना हुआ है वो भी दिखाया था। तस्वीरें आप देखिए। फिलहाल खबरें हैं कि बवाल यहाँ पर हो गया है, क्योंकि दूसरी तरफ जो है दूसरे छात्र संगठन पहुंचे थे, अधिकारी भी पहुंचे थे, जो इनको कॉलेज परिसर से बाहर लेकर गए थे। यहाँ पर ये विरोध करने आए थे जिस तरीके से छात्र हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं उसका, लेकिन उस वक्त तो इनको कैंपस से बाहर ले जाते हुए नजर आए थे अधिकारी, लेकिन अब यहाँ पर ये जो बवाल के हालात हैं वो उत्पन्न हो गए हैं। हमारे सहयोगी धीरज त्रिपाठी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धीरज, अभी तस्वीरें आप दिखा रहे थे, एक हुजूम यहाँ पर देखा था, लेकिन उनको अधिकारी बाहर ले जाते हुए नजर आए थे। अब खबरें हैं और जो तस्वीरें देख पा रहे हैं कि यहाँ पर माहौल तनावपूर्ण हो गया है ज्यादा।
आज हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से करने आए थे अपना धीरज, क्या आपको आवाज मिल पा रही है? केस को पवित्र करने का काम किया गया है। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर लखनऊ विश्वविद्यालय परिसर के अंदर लाल बरादरी में ये एक छात्र बिल्कुल नहीं सहेगा लखनऊ विश्वविद्यालय का छात्र। यहाँ प्रत्येक धर्म जाति गंगा जल छिड़कते हुए नजर आए और यहाँ पर काफी जो स्थिति है तनावपूर्ण बनी हुई है लगातार। जिस प्रकार से लोग तोड़ना चाह रहे हैं, ये तोड़ने का काम कर रहे हैं, इनसे तोड़ा गया है और ये बिल्कुल नहीं तोड़ने दिया जाएगा किसी कीमत में विश्वविद्यालय को। प्रत्येक धर्म के लोग यहाँ शांति से रहते हैं। ये गंगा जल उनके लिए है जो धर्म के नाम पे लोगों को बांटना चाहते हैं। हमारा लेकिन लाल बरादरी में आप गंगा जल कैसे छिड़क नहीं, जिस प्रकार से यहाँ धर्म के नाम पे लोग तोड़ना चाह रहे हैं, ये उनको बताना चाहूंगा। जिस प्रकार छोटा शिशु जब छोटा होता है और कहीं भी बैठ के मल त्याग करने का, उसको किनारे करने का काम किया जाता है, वैसे हमारा काम उनको किनारे करने का है और गंगा जल छिड़के करने का काम किया है और मजबूती से करेंगे, आगे भी करेंगे। जिसके वो तो कह रहे हमारे हिंदू साथियों ने भी सपोर्ट किया उस दिन। हिंदू साथी नहीं थे वो हिंदू संगठनों के लोग ही थे, वो कह रहे थे के लोग एनएसयूआई के लोग थे वो, और हम लोग जो विश्वविद्यालय के आम छात्र हैं जो किसी भी संगठन से नहीं विचारधारा से। पिंकी, यहाँ पर लखनऊ विश्वविद्यालय आपको तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे आपको सबसे पहले कि ये लखनऊ विश्वविद्यालय की जो बारादरी है वो है, इसी को लेकर पूरा विवाद शुरू हुआ है और अब से कुछ देर 2-4 मिनट पहले ही यहाँ पर जो हमने तमाम दर्शकों को तस्वीरें दिखाने की कोशिश की कि एक छात्र जो है यहाँ पर एक बोतल में गंगा जल लेकर यहाँ पर छिड़कते हुए नजर आए और पुलिस प्रशासन के लोगों ने उन्हें रोकने की पूरी कोशिश की। इसके बावजूद जो गंगा जल है वो यहाँ पर जो इनके छिड़कने की प्रक्रिया है वो है, तमाम जो पुलिसकर्मी है उनकी कैप में और उनकी वर्दी में भी गंगा जल छिड़का गया है और वो जो छात्र है वो कह रहे हैं कि हम इसको पवित्र करने का काम कर रहे हैं और यहाँ पर स्थिति पूरी तरीके से तनावपूर्ण है। आप देखिए कि पुलिस प्रशासन के लोगों का काफी संख्या पे यहाँ पर डिप्लॉयमेंट किया गया है। तमाम जो सीनियर अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और जो पुलिस के अधिकारी हैं वो मौजूद हैं और काफी संख्या में जो छात्र हैं वो धरना प्रदर्शन देते हुए नजर आ रहे हैं। आप ये देखिए काफी संख्या में जो पुलिस प्रशासन के लोग हैं वो इन्हें हटा रहे हैं और छात्रों की तरफ से पूरा यहाँ पर कूच किया गया है और ये देखिए कि तमाम जो छात्र हैं वो लाल बरादरी परिसर के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस की तरफ से उन्हें रोका जा रहा है। यहाँ पर एक तरीके से उग्र प्रदर्शन हो रहा है। तमाम जो छात्रों संगठन उनसे बात क्या भाई देखिए बिहार वाले प्रशासन और पुलिस प्रशासन बिल्कुल ही तानाशाही अपना रही है। किस प्रकार से हम लोग तमाम छात्र हैं, पुलिस के लोग इन्हें ले जा रहे हैं। कुर्सियों की तोड़फोड़ भी यहाँ पर हुई है और कोशिश यही है प्रशासन की कि किसी भी छात्र को लाल बरादरी के अंदर न लाने दिया जाए। क्या कहना चाहोगे बाबू? हमको तोड़ने का प्रयास किया गया, हमारे धर्म को खिलवाड़ करने का प्रयास किया गया। ये तमाम छात्र हैं जो कह रहे हैं कि हमारे धर्म को तोड़ने के प्रयास किया गया है और यहाँ पर स्थिति पूरी तरीके से तनावपूर्ण है। आप देखिए कि तमाम जो छात्र यहाँ पर कुछ देर पहले धरना प्रदर्शन कर रहे थे वो यहाँ पर अभी बारादरी के अंदर घुसने का प्रयास किया। पुलिस के लोगों ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, उसके बाद उनको हिरासत में लिया। एक-आध कुर्सियों की भी तोड़फोड़ हुई है और पुलिस के लोग जो है वो इन छात्रों को जो उग्र प्रदर्शन करते हुए छात्र नजर आए इन्हें लेकर आगे बढ़ते हुए नजर आए। तो कुल मिलाकर लखनऊ विश्वविद्यालय में लाल बरादरी विषय में जो नमाज अदा हुई उसके बाद से लेकर अब तक स्थिति काफी तनावपूर्ण है। जी पिंकी, बिल्कुल हालात हम इस वक्त देख पा रहे हैं। ये जो छात्र हैं ये अंदर जाकर यहाँ पर जिस तरीके से पहले भी इनको काबू किया गया, लेकिन अब माहौल लगातार आप कह रहे गंगा जल यहाँ पर छिड़का गया और गंगा जल छिड़क कर यहाँ पर पवित्र करने की कोशिश जो है वो की जा रही थी। जो लगातार यहाँ पर छात्र हंगामा कर रहे हैं उनसे भी जरा धीरज बात करने की कोशिश कीजिएगा, लेकिन खुद का ख्याल रखते हुए बात करने की कोशिश कीजिएगा। ऐसे में पूरे कॉलेज परिसर पर, पूरी यूनिवर्सिटी पर खासा प्रभाव जो है यहाँ पर देखा जा रहा है। जिस तरीके से धर्म के नाम पर युद्ध यहाँ पर इस वक्त छिड़ा हुआ नजर आया। ये तस्वीरें सीधा दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, छात्रों की झड़प यहां पर देखी जा रही है। अंदर प्रवेश करने की कोशिश लगातार ये छात्र कर रहे हैं। धीरज, क्या आपको आवाज मिल पा रही है? तो देखिए हमारे सहयोगी लगातार यहाँ पर ग्राउंड जीरो पर बने हुए हैं जो कि छात्रों से भी बात कर रहे हैं, हालात का मुआयना कर रहे हैं और सीधा तस्वीरें धीरज लगातार दिखा रहे हैं दर्शकों को। धीरज, क्या आपको आवाज मिल पा रही है? जी बिल्कुल धीरज, देखिए गंगा जल, आप कह रहे कि गंगा जल लेकर आए थे यहाँ पर, गंगा जल छिड़का जा रहा था, गंगा जल छिड़क कर यहाँ पर कहा जा रहा था कि पवित्र हम इस पूरे इलाके को कर रहे हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शुरुआत जहां से इसकी हुई है, यहाँ पर रेनोवेशन का काम करवाया जाना था। बिल्डिंग काफी ज्यादा जर्जर हो चुकी थी, तो क्या सब्र नहीं किया जा सकता था?
जिस तरीके से यहाँ पर बिल्डिंग को बंद किया गया है और रेनोवेशन का काम किया जा रहा था, बिल्डिंग की स्थिति सबको नजर आ रही है। वहां से ये पूरी तरीके से बवाल जो है उत्पन्न हुआ है। उसके बाद से लगातार पाठ का सिलसिला देखा जा रहा है, जय श्री राम के नारे जो है वो लगाए जा रहे हैं। पूरी यूनिवर्सिटी पर इसका खासा प्रभाव देखा जा रहा है। धीरज, बिल्कुल पिंकी, देखिए कुछ लोगों की तरफ से जानबूझकर एक सुनियोजित षड्यंत्र की तरीके से यहाँ पर लखनऊ विश्वविद्यालय कैंपस का माहौल खराब करने की पूरी तरीके से साजिश की गई। कुछ मुस्लिम छात्रों की तरफ से यहाँ पर नमाज अदा की गई और उसके बाद यह जो पूरा विरोध प्रदर्शन है वो लगातार बढ़ता हुआ चला। आपको तस्वीरों में भी आगे दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर अब काफ़ी संख्या में जो पुलिस प्रशासन के लोग हैं उनका यहाँ पर डिप्लॉयमेंट किया गया। अभी कुछ देर पहले जो विद्यार्थी परिषद या राष्ट्रीय शिक्षार्थी दल से जुड़े तमाम छात्र थे वो यहाँ पर आए और एक जो छात्र उनमें से था वह काफ़ी उत्तेजित हो गया और उसकी बोतल में गंगा जल था और वह यहाँ पर उस गंगा जल को छिड़कने को लेकर आगे बढ़ा। पुलिस के लोगों ने इसी के साथ एक महत्वपूर्ण चीज ये भी है कि यहाँ पर यूनिवर्सिटी के छात्र तो शामिल ही हैं, भारी लोग कितने हैं यहाँ पर? बिल्कुल, ये देखिए इनकी जांच का विषय है, देखना होगा लखनऊ विश्वविद्यालय प्रशासन के स्तर पर, पुलिस के स्तर पर कि यहाँ पर जो पूरा प्रोटेस्ट हो रहा है उसमें विश्वविद्यालय के अलावा कोई बाहरी छात्र भी है। लेकिन जो यहाँ के लोगों का दावा है कि यहाँ पर जो विद्यार्थी परिषद से जुड़े छात्र हैं, राष्ट्रीय शिक्षार्थी दल से जुड़े जो छात्र हैं, वह लोग ही यहाँ पर आक्रोशित हुए और नमाज के बाद जिस प्रकार से पूरा विश्वविद्यालय प्रशासन ने फैसला लिया और यहाँ पर जो बैरिकेड्स लगाए गए हैं, जो निर्माण का कार्य है वो आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि निर्माण का कार्य यहाँ पर पहले से ही शुरू हो चुका था और जो यहाँ पर नोटिस बोर्ड लगाए गए हैं कि भवन क्षतिग्रस्त एवं असुरक्षित है, भवन में प्रवेश एवं अन्य गतिविधियां पूरी तरीके से प्रतिबंधित हैं। इसके बावजूद कुछ लोगों के द्वारा यहाँ पर नमाज अदा की गई और उसके बाद जो लगातार विरोध है वो आगे बढ़ता हुआ चला गया। अब जो विद्यार्थी परिषद की बात हो या अन्य जो छात्र हैं उनकी तरफ से नमाज का विरोध किया गया। हनुमान चालीसा का जो पाठ यहाँ पर पढ़ा गया और यहाँ पर अभी कुछ देर पहले जो गंगा जल छिड़ककर इस बिल्डिंग को लाल बरादरी को पवित्र करने की बात की गई और उसके बाद तमाम जो छात्र हैं वो यहाँ पर अंदर प्रवेश करने की कोशिश की है। पुलिस से उनकी नोकझोंक भी हुई है। पुलिस की तरफ से वह प्रदर्शनकारी जो छात्र जो कुछ देर पहले यहाँ पर धरना दे रहे थे उन्हें यहाँ से जो ले जाने की प्रक्रिया है वो आगे की गई है और कुछ यहाँ पर जो छात्र हैं उनसे बात करके जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो विश्वविद्यालय में ये जो इस प्रकार की गतिविधियाँ हुई हैं, क्या कहना चाहेंगे धरा जी? इस प्रकार की जो गतिविधियां हो रही हैं वो बिल्कुल भी सही नहीं है और मतलब यहाँ पे मतलब मस्जिद थी, लाल बरादरी थी, इसको बंद कर दिया गया है और उनका कहना है कि एसआई द्वारा संरक्षित है और बिल्डिंग जर्जर हो चुकी है। अगर एसआई द्वारा संरक्षित है तो कम से कम इसका रेनोवेट कराएं, इसका मतलब पुनर्निर्माण करवाएं, ना कि इसको बंद करें। हम तो ये चाहते हैं। और इसके बाद जब ये बवाला हुआ तो उसके बाद जो मुस्लिम छात्र थे उन्होंने मतलब यहाँ रोड में बैठ के क्या नाम अपने इफ्तारी तोड़ी और यहाँ पर रोजा का व्रत मतलब तोड़ा, खाना ना खाया। तो ये विश्वविद्यालय के अंदर ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए कि रोड में बैठ के कोई रोजा तोड़ रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो अब जो बवाल हो रहा है वो हिंदू संगठन द्वारा हो रहा है, हिंदू छात्रों द्वारा, कि मतलब यहाँ पे जब क्या नाम है आपका? मेरा नाम देवा है। तो आपने कहा ना कि एसआई की तरफ से अगर एसआई की तरफ से संरक्षित, पिंकी आपको तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे कि लखनऊ विश्वविद्यालय से काफी संख्या में जो छात्र हैं वो हुजूमबंद तरीके से ये छात्र यहाँ पर आ रहे हैं। देखिए किस प्रकार से इन्हीं छात्रों को लखनऊ विश्वविद्यालय के अंदर जो पुलिस है, प्रशासन के लोग, उन्हें इनको हिरासत में लिया तो ले जाने की कोशिश करते। इसके बावजूद ये छात्रों को गिरफ्तार नहीं किया गया और ये लोग बार बार यहाँ से आ रहे हैं। देखिए पुलिस के जो इंस्पेक्टर हैं वो इनको किस प्रकार से आगे ले जा रहे हैं और तो यहाँ का जो पूरा माहौल है वो बिगाड़ने की कोशिश, इनसे बात करके जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो यहाँ से बाबू अभी क्या कह, जब आपको पुलिस के लोग ले गए थे फिर आप यहाँ पर क्या आना क्यों नहीं पढ़े भाई, क्यों नहीं पढ़े? यहाँ पे सरस्वती माता का मंदिर है, सरस्वती जी की पूजा करेंगे, यहाँ पे नमाज पढ़ा जा सकता है तो हनुमान चालीसा क्यों नहीं पढ़ा जा सकता है? ऐसा है भैया कि मुगलों वाला साम्राज्य जो है यहाँ पे स्थापित ना किया जाए, ठीक है ना? यह है यहाँ पे मुगलों वाला साम्राज्य स्थापित ना किया जाए, ठीक है? हनुमान चालीसा पढ़ने बैठे तो हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। जिसको कुछ और छात्र उनसे बात करके जानने की कोशिश करेंगे। आप लोग को पुलिस अभी हिरासत में ले गई थी, क्या कहना चाहेंगे? फिर आप लोग यहाँ पर ठीक है धीरज, लगातार आप मुआयना करते रहिएगा, बात भी करते रहिएगा। इन छात्रों का जल्द हाजिर होंगे आपके पास।